अस्सलाम वालेकुम तमाम फॉरेक्स ट्रेडर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जुम्मा मुबारक। अच्छा, कल माशाल्लाह से ऑयल की एक ही हमने ट्रेड ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ही तकरीबन 220-230 पिप के करीब हमने प्रॉफिट उसमें हमने निकाला। बाकी कल काफ़ी मसरूफ़ था, इसलिए मज़ीद आप लोगों के साथ सिग्नल शेयर नहीं कर सका। यूरो की ट्रेड अपने अकाउंट में तो लगा दी थी, मगर उसकी मूवमेंट इतनी तेज़ थी कि जितने में मैं आप लोगों को सिग्नल देता इतने में वो ट्रेड हाथ से निकल गई। इसकी वजह ये है कि वो स्पीच थी। अगर वो न्यूज़ होती हो तो डेटा देख के फिर मैं आपको उस हिसाब से शेयर कर देता। तो मैंने कहा यार कोई रिस्की ऐसी ट्रेड ना लगे आप लोगों के अकाउंट में कि महीने का एंड है तो आप लोगों का कोई लॉस हो जाए। जो पूरा महीना और पूरा हफ्ता, इस हफ्ते में और पूरे महीने में जब हमने वर्किंग की जो प्रॉफिट हासिल किया वो हम लॉस ना कर बैठे हैं। तो यूरो से ही आज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ चार्ट का जायज़ा लेंगे, आज मार्केट हमें क्या कहती है। तो न्यूज़ चार्ट 12 बजे CHF न्यूज़ है, मीडियम इम्पैक्ट, और इतना ख़ास का इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा। 1 बजे यूरो की न्यूज़ है। तो इस वक्त जो कंडीशन है नज़र आ रही है उस हिसाब से तो हल्का फुल्का ही मीडियम इम्पैक्ट ही न्यूज़ है, मगर ये है कि यूरो हल्का फुल्का स्ट्रॉन्ग होगा, हल्का फुल्का बाय हो सकता है। और यूरो का एक चीज़ से तो आप लोगों ने कल मेरे हिसाब से लाजमी जो है प्रॉफिट अर्न किया होगा, वो ये चीज़ है कि मैंने कल एक चीज़ आपको गोल्ड और यूरो की पक्की फाइनल बताई थी कि हमें इस पे सेल नहीं करना, मगर इन पेयर्स को हमें ये जितना भी नीचे मिलेंगे तो हमने इनको बाय ज़रूर करना है। तो जिन्होंने ये काम किया होगा तो इन दोनों पेयर्स पे उसने कल अच्छी अर्निंग की होगी। इसकी वजह ये है कि यूरो ने भी पहले नीचे डाउन मारा और वहीं से पकड़ा हमने, और उसके बाद जो है उसने एक अच्छी बाई की एंट्री उसमें गई। और इसी तरीके से गोल्ड ने भी 2 दफ़ा हमें सेल की पोजीशन में आगे बाई की तरफ अच्छा प्रॉफिट दिया। एनालाइज तो कर दिए थे मैंने, बाकी प्रॉपर ग्रुप ने सिग्नल कल यूँ नहीं दे सका कि कल थोड़ा सा मसरूफ़ था, मगर इसी वजह से सुबह ये वीडियो बना देता हूँ ताकि जो है लोग वीडियो देख के उस हिसाब से मार्केट पे वर्किंग कर लें। अच्छा, फिर उसके बाद 5:30 बजे कैट की न्यूज़ है, और मेरे हिसाब से आज भी जैसे कल या परसों जो हुआ था स्ट्रॉन्ग कैट परसों, ऐसे ही आज भी कैट को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उतनी बड़ी नहीं, मगर कैट को एक अच्छी मूवमेंट आज भी देनी चाहिए। तो जिस तरीके से हाँ मार्केट की जो कंडीशन है, तो कैट भी USD कैट को अगर हम देखें तो ये भी आपको सेलिंग, और GBP कैट भी आपको थोड़ा सेल होता हुआ नज़र आ सकता है शाम को 5:30 बजे न्यूज़ पे। अच्छा, 6:45 बजे USD की न्यूज़ और 7 बजे USD की न्यूज़, और दोनों मीडियम इम्पैक्ट है। अच्छा, पहले थोड़ा सा हम अपनी रेंज को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ ये जहन में रख लें कि आज फ्राइडे, वीक का एंड, आज 29 अक्टूबर, मंथ का एंड, क्योंकि 30 और 31 को सैटरडे संडे, तो आज हमारे मंथ का भी एंड है और वीक का भी एंड है। तो मार्केट हमारे एनालाइज के ख़िलाफ़ भी मूवमेंट दे सकती है। ये चीज़ आज आपने जहन में रखनी है। इंशाल्लाह अपना एनालाइज 100% करेंगे, मगर इसका हल ये होता है कि हमें बहुत स्ट्रिक्ट मनी मैनेजमेंट रखनी है, ठीक है ना।
और वो कभी कभार मैं अपने दोस्तों को जब बताता हूँ ना तो वो बड़ा हंसते हैं। वही वाली बात शायद मैंने कल शेयर भी की थी कि मनी मैनेजमेंट को किसी चीज़ में रख के उसको पीस के जब उसका चूरा बन जाए ना तो इतनी ज़्यादा मनी मैनेजमेंट करो इस तरीके के दिन में या बड़ी न्यूज़ के दिनों में, तो इंशाल्लाह ताला आपका कभी लॉस नहीं होगा, आप 100% प्रॉफिट ही अर्न करोगे। तो अब यूरो पे आते हैं। यूरो आज जो नज़र आ रहा है, आज भी हमने ऐसे ही करना है कि ये अगर न्यूज़ पे या फिर अदरवाइज़ वैसे भी जो है फ्राइडे और लास्ट वीक के डे की ऐसे मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट देती है। ये हमें जितना नीचे मिलेगा हमने इसको बाय करना है। 160 पे मिल जाए, 162 पे मिल जाए, 163 के लेवल पे मिल जाए, इन लेवल से हमने इसको बाय करना है। इसलिए कि आगे इसने लॉन्ग टर्म बाय ही जाना है, हमें इसको सेल नहीं करना, इस पर हमने वेट करना है। अच्छा, गोल्ड को अगर देखें तो अभी इस वक्त गोल्ड जो खड़ा हुआ है इस वक्त मेरे ख्याल से, एक सेकेंड, इस वक्त जो है हमारे पास गोल्ड है तकरीबन 1796 पे। तो वैसे अगर एक नॉर्मल हम मार्केट की रेंज देखें तो ये 1790 से लेकर और 1810 आज भी इसकी रेंज यही है। क्योंकि आज जुम्मा है और मंथ का एंड है, मतलब वीक और मंथ दोनों एंड है, तो उस हिसाब से आपको ये बात बता दूं कि ये मूवमेंट इसकी बढ़ के शाम को, मतलब दोपहर तक तो ये नॉर्मल रहेगी, 3-4 बजे के बाद से ये मूवमेंट आपकी बढ़ के 1780 की तरफ भी जा सकती है और ये 1830 की तरफ भी जा सकती है। मगर हमने क्या करना है, हमने मनी मैनेजमेंट के साथ 1790-92 के लेवल से या फिर 1782-83-85-80 तक, यहाँ तक इस लेवल से हमने इसको बाय करना है। हमने सेल नहीं करना, हमने वेट करके इसको बाय करना है। वो क्योंकि सेल की ट्रेड ये डिप लेके फंसा भी सकता है और आपकी वो ट्रेड लॉन्ग टर्म के लिए फंस जाएगी और आगे जाके बहुत ज़्यादा अप जाने वाला है गोल्ड। तो इस वजह से ये जितना हमें नीचे डंप हुआ मिलेगा तो हमने उसको बाय ही करना है, हमें सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे ये 3 दफ़ा करे, 4 दफ़ा करे, आप इस पे तीनों चारों दफ़ा ट्रेड लेके अप्लाई कर सकते हैं और इंशाल्लाह प्रॉफिट अर्न करेंगे। अच्छा, सेकंड चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जब शाम को 4-5 बजे के बाद का टाइम होगा ना तो उस टाइम पे बिल्कुल जो है ना आपने हर चीज़ मार्केट को देखे बगैर इस तरीके से अंधी तुक्के वाली ट्रेडें नहीं लगानी। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ऑर्डर छोड़ के चले जाते हैं, तो जब ये वीक और मंथ एंड हो रहा होता है ना तो उस वक्त ऑर्डर छोड़ना बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट भी दे देती है, तो उसमें आपका अकाउंट भी उड़ सकता है। तो अच्छा, ऑयल को अगर देखें तो ऑयल फ़िलहाल हम उसी वक्त देख के मार्केट में ऑयल का सिग्नल शेयर करेंगे। और यूएसडी जेपीवाई जैसा कि हमने एनालाइज दिया था उसी हिसाब से माशाल्लाह से वो सेल हो रहा है और इसी तरीके से ज़िगज़ैग सेल होता रहेगा मज़ीद अगले कुछ दिनों तक। थोड़ा सा बाय होगा फिर उससे ज़्यादा सेल होगा, इसी तरीके से ये सेल होता रहेगा। अच्छा, और किसका बोला था, एक दो बंदों ने और भी कुछ एनालाइज बोले थे, मैं देखूँ 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 देखूँ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जीबीपी एयूडी की तरफ ना। तो जीबीपी एयूडी की तरफ आ जाते हैं तो इसमें भी जो है जितना ये हमको सेल में नज़र आएगा ना तो हमने इसको भी बाय करना है। अभी इस वक्त जो है ये 1,83,000 इस रेंज पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना। आपको ये 82,400 पे मिले, 82,300 पे मिले, 82,500 पे मिले, 82,600 पे मिले, यहाँ तक के फिगर पे आपको मिले तो आपने इसको बाय करना है और इंशाल्लाह ताला ये ट्रेड भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगी। बाकी इंशाल्लाह फ्राइडे भी है और
नमाज से पहले अगर कुछ समझ में आया तो पहले, वरना इंशाल्लाह नमाज के बाद आपको सिग्नल शेयर करता रहूँगा। एक दफ़ा फिर कहूँगा, कोई सी भी बड़ी ट्रेड नहीं लगाइएगा, और जो है मनी मैनेजमेंट का आज ख़ास ख्याल रखिएगा। पूरे महीने का प्रॉफिट जो है वापस लेते हैं ये लोग हमसे, और पूरे हफ्ते का भी प्रॉफिट वापस लेते हैं, जिस तरीके से हमने वर्किंग की होती है, और हमने माशाल्लाह भरपूर कमाया हुआ है। मैं नहीं चाहूँगा कि हमारा प्रॉफिट ज़ाया हो। बाकी आज पूरा दिन इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रहूँगा, सिग्नल वगैरह आप लोगों को मिलते रहेंगे जैसे जैसे मार्केट समझ में आएगी तो। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, अपने दोस्तों को भी चैनल का लिंक शेयर करें, और व्हाट्सअप और टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मैंने शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लेके ज्वाइन हो सकते हैं या अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं ग्रुप्स में सिग्नल्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। आप सबका भाई ख्वाजा इरफान इलाही। अल्लाह हाफिज़।